अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसे वीडियो का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं जो मोर देन 50% सोलर कंज्यूमर्स की डिमांड है। एक ग्रीन मीटर का सॉल्यूशन, पीक ग्रीन मीटर के पीक आवर्स का सॉल्यूशन कि हम बहुत सारे कस्टमर्स हमारे हमसे डेली बेसिस पर डिमांड करते हैं कि हम ग्रीन मीटर कंज्यूमर हैं, हम सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर हैं, हम पीक आवर्स में क्या करें? अगर हम पीक आवर्स में ग्रीन मीटर को यूज़ करते हैं तो हमें यूनिट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पीक आवर्स में एक्सपोर्ट तो अबाउट कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है, एक्सपोर्ट यूनिट्स अबाउट ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो भी आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं वो आपकी इम्पोर्ट होती है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको ग्रीन मीटर की पीक आवर्स का सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये है मेरे सामने थॉमसन का सिंगल फेज़ एटीएस ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर सोर्स ए है, नीचे सोर्स बी है और सोर्स बी के नीचे आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल लोड के हैं। अच्छा, इस ऑटोमैटिक ट्रांसफ़र स्विच को हम इस ग्रीन मीटर के पीक आवर्स के सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं जिन कस्टमर्स के पास ग्रीन मीटर भी है और सिंगल फेज़ मीटर भी है। और मोस्टली मोर देन 50% कंज्यूमर्स के पास सिंगल फेज़ मीटर घर में मौजूद होता है, जिसको वो रोज़ाना डेली बेसिस पर मैनुअली स्विच करते हैं, शाम को 5 बजे और फिर रात को 9 बजे। लेकिन अब टाइमिंग ज़रा चेंज हो गई है, 6 से 10 हो गई हैं, तो डेली वो 6 बजे उसको सिंगल फेज़ पे करते हैं और रात 10 बजे फिर वो उसको ग्रीन मीटर पे करते हैं। तो इस एटीएस के लगाने के बाद आपको ये रोज़ाना की जो एक हेडेक है, एक रूटीन है आपकी, एक आपको एक एक आप इस बाउंड हुए हुए हैं इस चीज़ के लिए, उससे आपको फ्री हो जाएँगे। ये ऑटोमैटिक में ट्रांसफर स्विच में आप टाइमिंग सेट कर देंगे। जैसे-जैसे टाइमिंग 3 महीने बाद चेंज होती है, आप इसमें टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो आज अगर अब आप इसको 6 बजे की टाइमिंग देंगे कि ये सिंगल फेज़ मीटर पर शिफ्ट कर दे, तो ये कर देगा। और इसी तरह रात के 10 बजे अगर आप टाइमिंग देते हैं इसको ग्रीन मीटर पर शिफ्ट करने के लिए, तो ये कर देगा। अच्छा, इस एटीएस में हमारे पास 2 मॉडल आते हैं। एक सिंगल फ़ेज़ में जिसकी मैंने सामने आपके सामने वायरिंग की हुई है, और दूसरा ये आता है, इसको हम 3 फ़ेज़ मॉडल कहते हैं। अच्छा, अगर ये अब आपके सिचुएशन पर है कि आपके ग्रीन मीटर 3 फ़ेज़ वायरिंग हुई हुई है घर में या सिंगल फ़ेज़ है, तो अगर 3 फ़ेज़ टू सिंगल फ़ेज़ करते हैं तो आप ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल फ़ेज़ ग्रीन मीटर का यूज़ कर रहे हैं और ब्लैक मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको 3 फेज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका ये काम सिंगल फेज़ से ही हो जाएगा। अच्छा, इस अब आपको मैं इसकी वायरिंग समझा दूँ। अच्छा, इसमें एक सोर्स ए है, सोर्स बी है। सोर्स ए में हम देंगे सोर्स ए में हम देंगे सिंगल फेज़ मीटर की सप्लाई, ठीक है? और सोर्स बी में हम देंगे ग्रीन मीटर की सप्लाई। एटीएस की वर्किंग ऐसे होती है, जब सोर्स ए और बी दोनों आ रहे होते हैं, तो ये लोड को सोर्स ए पर चलाता है, और जब सोर्स ए बंद हो जाता है, तो ये लोड को ऑटोमैटिकली सोर्स बी पर शिफ्ट कर देता है। ये आपको सामने 2 ग्रीन कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके करंट डिटेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, जो सोर्स ए का सोर्स ए से कनेक्टेड है, सोर्स बी का सोर्स बी से कनेक्टेड है। ये एटीएस को बताता है कि इस वक़्त करंट सोर्स ए में आ रहा है या सोर्स बी में आ रहा है। तो अब आपको इसकी वायरिंग समझाते चलें। सोर्स ए में आपके सिंगल फेज़ मीटर आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगी, और सोर्स बी में आपको ग्रीन मीटर की सप्लाई आ जाएगी। सोर्स ए से आप उठाएँगे 2 न्यूट्रल और फेज़, और उसको आप लेके जाएँगे इस डिवाइस के थ्रू। ये सारा काम इस डिवाइस के थ्रू होता है, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में कनेक्टेड होती है, और इसका कंट्रोल आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में होता है। आप कहीं से भी बैठे अपने मीटर को चेंज ओवर कर सकते हैं, या आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप मतलब ये सारा कंट्रोल आपके मोबाइल में होता है। तो अच्छा, ये यहाँ से आप फ़ेज़ और न्यूट्रल लेंगे और इस डिवाइस के फ़ेज़ इन, और जिसमें एल इन लिखा हुआ है, और एन इन, फ़ेज़ इन और न्यूट्रल इन में देंगे। फिर इसी डिवाइस के एल आउट और न्यूट्रल आउट से, मतलब फ़ेज़ आउट और न्यूट्रल आउट की 2 वायर्स लेकर आप इस ग्रीन कनेक्टर के पास लेके जाएँगे, ठीक है? इस ग्रीन कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। हो गया, ये आपका सिंगल फ़ेज़ मीटर की वायरिंग होगी। इसी तरह सोर्स बी में आप ग्रीन मीटर का फेज़ और न्यूट्रल देंगे, और फेज़ और न्यूट्रल से ही सोर्स बी के उठाकर आप 2 वायर्स को इस नीचे वाले ग्रीन कनेक्टर्स में दे देंगे। इस तरह आपकी वायरिंग कंप्लीट हुई। अब हम आपको इसकी वर्किंग करके दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही सोर्स ए ऑन किया है, सोर्स ए में सप्लाई आ गई है, उससे डिवाइस से पास होकर उसके करंट डिटेक्टिंग टर्मिनल में, और एटीएस पे दिखा रहा है कि उसमें सप्लाई आ रही है। अब अगर हम सोर्स बी ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सोर्स बी में भी सप्लाई आ जाएगी। देख सकते हैं कि सोर्स बी में भी सप्लाई आ गई। अब जैसे ही हमने सोर्स ए को ऑन किया, तो सोर्स ए में सप्लाई आ गई इससे ग्रीन कनेक्टर से होते हुए, और इसी तरह
अब सोर्स बी में, अब दोनों सप्लाई चल रही है। इस वक्त एटीएस लोड को सोर्स ए पर चला रहा है क्योंकि वो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अब जब हम इस लो इस लो सोर्स ए को बंद करेंगे तो ये एटीएस ऑटोमेटिकली लोड को सोर्स बी पर शिफ्ट कर देगा, बंद कर देगा। अब हम वहाँ से सप्लाई बंद नहीं करेंगे, हम इस डिवाइस को ऑफ करेंगे जिसके थ्रू सोर्स ए को करंट, जो डिवाइस सोर्स ए को करंट डिटेक्ट करवा रही। तो बिल्कुल इसी सेम पर्पज़ में हम इस डिवाइस में टाइमिंग सेट करेंगे, और जब ये डिवाइस बंद हुआ करेगी तो आपका लोड ग्रीन मीटर पर आ जाएगा, और जब ये डिवाइस ऑन हुआ करेगी तो आपका लोड सिंगल फेज मीटर पर आ जाएगा। अब हम इस डिवाइस को इस मोबाइल से बंद करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एटीएस ने लोड को सोर्स बी पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। अब क्योंकि वो हालांकि वहाँ से सप्लाई आ रही है एटीएस को, लेकिन उसके ग्रीन कनेक्टर तक उसका सप्लाई कट ऑफ हो गई है, जिसकी वजह से एटीएस को ये लग रहा है कि सोर्स ए की सप्लाई बंद हो गई है। उसने आपकी सप्लाई को सोर्स बी पर शिफ्ट कर दिया, जो हमारा ग्रीन मीटर होगा। इसी तरह जब हम आपके रिमेनिंग 20 आवर्स सोर्स बी पर सप्लाई चलेगी, और शाम को 4 घंटे पीक आवर्स में सोर्स ए पर सप्लाई चलेगी जब ये डिवाइस ऑन हुआ करेगी। अब हम इस डिवाइस को दोबारा ऑन करते हैं और आप देखेंगे कि ये एटीएस दोबारा लोड को सोर्स ए पर शिफ्ट कर देगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये देखिए, इस तरह इसकी वर्किंग है, और ये आपका पीक आवर्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप रोज़ाना के डेली बेसिस पर जो आप पीक आवर्स में चेंज ओवर करते हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें ये 3 फेज़ मॉडल है और ये सिंगल फेज़ मॉडल है। और इस डिवाइस में आपने जो टाइमिंग सेट करनी है वो इस तरह करनी है, देख सकते हैं आप टाइमर में जाकर ऐड शेड्यूल, इसमें आपने डे सेलेक्ट कर लेने हैं, टाइम सेट कर लेना है और सेव। इसमें तकरीबन बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इसको आप पीक आवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके चेंज ओवर का कंट्रोल आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाए, आप इस पर्पज़ को, इस मेथड को यूज़ करते हुए अपना पर्पज़ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।